हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। और 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करे थे, जो थे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये कब यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ मोशन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम उसे स्मॉल जी से एक्सप्रेस करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी को, मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, ठीक है। तो मान लो ये हमारा अर्थ है सर्कुलर शेप का, ठीक है। सेंटर से एंड पॉइंट पे ये होगा हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल मास m सरफेस पे रखा हुआ है अर्थ के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे मिलेगा? F इक्वल्स टू जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, है ना। ये होता है फोर्स इन दोनों के बीच का, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, जिसमें कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होता है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ओके। तो अब जो ये मास है इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा? वो होगा F/m, है ना। और इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ठीक है। सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो फाइंड करोगे आप कैलकुलेट करके, तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अगर हाँ, आप कितनी ऊपर कोई वस्तु फेंक सकते हो, कोई भी वस्तु आप कितनी ऊपर थ्रो कर सकते हो भाई साहब? हाँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा आप 100 मीटर थ्रो करोगे, 100-150 मीटर। मान लो आपने 2 किलोमीटर तक थ्रो कर दिया, तो क्या 2 किलोमीटर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या 2 किलोमीटर इसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है? तो क्या हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, है ना। बट अगर मैं बात करूं 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है, 2000 किलोमीटर, तो क्या हम इसे निग्लेक्ट कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते निग्लेक्ट भाई, क्योंकि वो अब इस कंपैरिजन में छोटा नहीं रहा, है ना। तो इसलिए कम से कम 100 किलोमीटर तक हम कांस्टेंट मान सकते हैं जी को। हालांकि वो नहीं है कांस्टेंट, बट हम मान सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो हम जब भी फ्री फॉल या फिर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कराएं, है ना, तो इन सब केसेस में हम स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन वो 9.8 यूज करेंगे। बट बड़े केसेस जैसे एस्केप वेलोसिटी हो या फिर किसी रॉकेट को अपथ्रस्ट दिया और वो उड़ रहा हो, है ना, तो इन सब केसेस में हम जी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। पहले तो हम फ्री फॉल कराते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट से ड्रॉप कर दिया हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग के टॉप से जो कि h हाइट की है, उस टॉप से हमने इसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये ड्रॉप किया, इसको हम 0,0 ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। हाँ, और जो भी अपवर्ड साइड में होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, जो डाउनवर्ड होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ये आपको याद रखना है। सारे क्वांटिटीज जो अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव और सारे क्वांटिटीज जो डाउनवर्ड जाएंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो होंगे नेगेटिव, ठीक है। ये आप
साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है, तो h हाइट है, तो ये ओरिजिन है 0,0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो और डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव, सो -g। ठीक है ना, और यहां पर रीच करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड और फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, हमें ये दोनों फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, हमें फाइंड करनी है, तो v² इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो रहा है -g का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डाउनवर्ड में h, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है -h, है ना, तो ये भी होगा -h। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2gh, v² इक्वल्स टू 2gh, तो v बराबर √2gh, ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, ओके, और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट -h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है -gt², है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा h इक्वल्स टू हाफ gt², तो मिलेगा t इक्वल्स टू √2h/g। ये क्या होगा हमारा टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ये होगा हमारा t, और हमारे पास v आया था √2gh। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है फ्री फॉल मोशन में। ओके, कोई भी अगर फ्री फॉल कराया जाए तो ये दोनों केसेस ही बनेंगे। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल रफ्तार से ऊपर थ्रो किया जाए, वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी इनिशियल रफ्तार से थ्रो करे तो क्या होगा। ठीक है, मान लो हम, एक बात याद रखना है, जहां से भी हम स्टार्ट करें उसे ओरिजिन मान ले, तो हमारी जो सॉल्यूशन सॉल्व करने की टेक्निक है वो आसान हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कितना रीच होगा h। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या क्या फाइंड करना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है जितने समय के लिए वो हवा में है। ठीक है ना, उसका मोशन जितने समय तक हवा में हो रहा है तब तक, या फिर अपवर्ड जाके डाउनवर्ड आने तक का समय। और फिर फाइंड करेंगे टाइम ऑफ असेंडिंग। ठीक है, मतलब उसे मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना समय लगा। और फिर फाइंड करेंगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मतलब मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद उसे नीचे आने में कितना समय लगा, वो ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट से। ठीक है, तो हमारे पास एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, है ना। बट हमें पता है जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो हम, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बट एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करना चाहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक सर्टेन हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और जहां पे 0 होगी वही क्या होगी, हमारी मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, तो एट h v इक्वल्स टू 0, है ना, तो 0 इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू, अभी देखो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अपवर्ड जाने में, प्लस h हो रहा है ना, 0 से ऊपर, तो 2 इंटू -g इंटू h, तो हमें मिलेगा u² इक्वल्स टू 2gh, और इससे मिलेगा h बराबर u² बाय
2g, ये होगी हमारी मैक्सिमम हाइट। ओके, अब बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करते हुए अगर ध्यान से देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पार्टिकल अपवर्ड गया और फिर उसी पोजीशन पे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना, अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड उसी पोजीशन पे स्टॉप हो रहा है। तो यूज दिस काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है माइनस जी टी स्क्वायर, है ना, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से मिलेगा t इक्वल्स टू 2u बाय जी। ठीक है, तो ये होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करें अगर टाइम ऑफ असेंडिंग की, तो टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे, आप सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों सेम है, और वो होते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग इक्वल्स टू u बाय जी। ठीक है, ये होते हैं हमारे टाइम ऑफ असेंडिंग और ये टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, आप आराम से काइनेमेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके दोनों केसेस के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और उसके बाद आगे मूव करेंगे। ओके, तो एक सवाल है, ठीक है, मान लो एक बलून है, ठीक है, इनिशियली, हाँ, और वो बलून से एक स्टोन टाई किया हुआ है, ठीक है, और ये बलून अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रही है, जो है 5 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, और इसकी इनिशियल हाइट ग्राउंड से है 50 मीटर की। कितनी है 50 मीटर। तो सिचुएशन ऐसी है कि 50 मीटर पर इसका बलून से कांटेक्ट टूट जाता है। ठीक है, स्टोन का बलून से कांटेक्ट टूट जाता है। तो सवाल ये पूछा है कि अगर इस कांटेक्ट के ब्रेक होने के बाद जिस समय बलून ग्राउंड पे रीच करे, उस समय में यह बलून कितनी हाइट रीच कर लेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे ही ये कांटेक्ट टूटा, कब टूटेगा 50 मीटर पे, तो जैसे ही इनका कांटेक्ट ब्रेक होगा तो ये बलून, ये स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और बलून अपवर्ड जाएगा। ठीक है, ऐसे कंसीडर करना है कि ब्रेक होने के बाद भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टोन नीचे ड्रॉप होगा और ये बलून अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सवाल ये पूछा है कि स्टोन ड्रॉप होने तक ये बलून कितनी हाइट रीच करेगा। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं सिचुएशन, हम इसे क्या मान लेंगे, ओरिजिन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो स्टोन है हमारा, क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव। और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, माइनस जी का, क्योंकि डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस 50 मीटर का, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, माइनस 50 मीटर का। तो हमें अगर इसका टाइम पता चल जाए कि कितने समय में ये नीचे गिर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया हमने, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 50 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 5 टाइम्स t प्लस हाफ इंटू माइनस जी। ठीक है, अब g को कंसिडर कर लो 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको आसानी से सॉल्व करना आता है। तो माइनस 50 इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। इसे अच्छे से बैलेंस करें तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर
-10 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपको इसके रूट्स तो आते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है ना भाई साहब। क्या होंगे इसके रूट्स? तो इसके रूट्स आएंगे, ओके मैं इरेज करता हूँ ऊपर के। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? वो आएगा t इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन 2। ओके, तो ये जो आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस रूट 41/2। ये होगा हमारा t। ओके, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रूट है वो आएगा 1 प्लस रूट 41/2 और एक आएगा 1 माइनस रूट 41/2। तो रूट 41 ये क्वांटिटी 1 से तो बड़ी आएगी, तो 1 माइनस उससे बड़ी क्वांटिटी वो नेगेटिव होगी। बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें खाली इसमें से पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। तो हमें जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो होगी t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 41/2। ये क्या होगा हमारा? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, है ना। और जितना समय इसे ग्राउंड पे जाने में लगेगा उतने ही समय ये ट्रेवल करेगी, है ना। और उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ये कितना ट्रेवल करेगी? तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा x बराबर ut, है ना, जो कि होगा 5 इंटू 1 प्लस रूट 41/2। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जो भी होगी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। बट ये वैल्यू कहाँ से कंसिडर की हमने? ओरिजिन से। अगर पूछा जाए कि ग्राउंड से उसका वो कितनी हाइट पे है तो 50 इसमें ऐड कर दो। ओके, आसान है सवाल, बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल करते हैं, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से v0 रफ्तार से थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो पूछा है फाइंड इट्स स्पीड एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया है और उसकी मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी या फिर स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ध्यान से देखो तो मान लो ये पॉइंट है, हाँ इसकी मैक्सिमम हाइट मान ले हम h, ठीक है। तो ये कितनी होगी डिस्टेंस? h/2। ओके, अब हम ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल है इस पॉइंट पे दो बार आएगा, ठीक है। एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे जाते समय, ठीक है। तो आप याद रखना कि जब ये ऊपर जाते समय इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, v1 मान ले जो भी है, तो जो डाउनवर्ड जाते वक्त इस पॉइंट पे उसकी वो ही वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर इस पॉइंट पे अपवर्ड जाते वक्त v1 है तो डाउनवर्ड जाते वक्त भी इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा? एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा कैपिटल h होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 और एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा -g, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v कितनी होगी? 0 होगी। तो v0 स्क्वायर 0 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू h। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें h मिल जाएगा v0 स्क्वायर बाय 2g, जो हमने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम हाइट कितनी h कितनी मिल गई? v0 स्क्वायर बाय 2g। ओके, आपको ये याद रखना है h कितना मिला है? v0 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब हम बात करते हैं h/2 पर, ठीक है ना। तो एट
h/2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h/2 का, इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, ठीक है। ये सारे केसेस हैं। अब बात करें हम तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, हमें ये v फाइंड करना है, h/2 पे कितनी होगी, है ना। तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, u² की वैल्यू v0 है, ठीक है, ठीक है। तो v² इक्वल्स टू v0² प्लस 2 इंटू -g इंटू s की वैल्यू कितनी है h/2, है ना, ओके, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, है ना, और यहां से आएगा v0² माइनस GH, बट हमने h की वैल्यू अभी फाइंड की थी कुछ देर पहले, h कितना था v0² / 2g, है ना, यही फाइंड किया था हमने h। तो ये वैल्यू इसमें पुट करो तो हमें मिलेगा v² इक्वल्स टू v0² माइनस g टाइम्स v0² / 2g, है ना, g कैंसल, और यहाँ पे आएगा v0² माइनस v0² / 2, जो क्या आएगा v0² / 2, v² इक्वल्स टू v0² / 2। तो v जो मिलेगा वो होगा हमारा v0/√2, ठीक है। ये होगी हमारी वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v0/√2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से डिवाइड बाय √2, ओके। थैंक यू।